हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड यानी सत्ता के समकालीन केंद्र का एक कार्टून इमेज से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, जो आपके 22 मार्च को सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस कार्टून इमेज को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस कार्टून इमेज में एक बोट है और इस बोट में 15 सितारे बने हुए हैं दोस्तों। और ये बोट है जो पानी में चल रहा है और पानी के बीचों बीच चट्टान है, पहाड़ है, ये सब दिखाया गया है दोस्तों। बर्फीली पहाड़े हैं ये सभी। और ये दिखाया गया है कि ये टाइटैनिक के रूप में इस बोट को दिखाया गया है दोस्तों। और ये दिखाया गया है कि टाइटैनिक जिस तरह से डूब रहा है उसी प्रकार से यूरोपीय संघ भी डूब रहा है दोस्तों। ये बात बताया गया है 2003 की, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, यूरोपीय संघ ने अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की थी 15 देशों ने मिलकर। लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों कि वो अपना संविधान बनाने में असफल रहे, वो संविधान नहीं बना सके। इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। और दोस्तों, इसके नीचे एक कथन लिखा हुआ है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है दोस्तों? इसमें जो यूरोपीय संघ है उसको टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया है, क्योंकि वो डूब गया था और यूरोपीय संघ को भी डूबता हुआ इसलिए दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इससे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस कार्टून में यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दर्शाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ए, यह यूरोपीय संघ की आर्थिक असफलता का प्रतीक है। बी, यह यूरोपीय संघ की स्थिरता और मजबूती दिखाने के लिए किया गया है। या सी, यह संकेत करता है कि यूरोपीय संघ गंभीर संकट का सामना कर रहा था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, और आपके सामने ऑप्शन डी है, यह यूरोपीय संघ की समुद्री शक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन जो सी है। यह संकेत करता है कि यूरोपीय संघ गंभीर संकट का सामना कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने दोस्तों यूरोपीय संघ पर एक और चीज़ लगाने के लिए कह दिया था, जिसे कहते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी और उस समय यूरोप गंभीर आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून में बर्फीले पहाड़ों का प्रतीक क्या क्या हो सकता है? ए, यूरोपीय संघ की समृद्धि के प्रतीक। बी, यूरोपीय संघ के सामने आने वाली चुनौतियां और बाधाएं। सी, यूरोपीय संघ के विस्तार की संभावनाएं। या डी, यूरोपीय संघ के मित्र राष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूरोपीय संघ के सामने आने वाली चुनौतियां और बाधाएं। दोस्तों, यूरोपीय संघ के सामने यह चुनौती आ गई थी क्योंकि उसका जो संविधान वो बनाना चाहता था वो असफल रहा बनाने में। उसके 15 देश थे, जिसमें से नीदरलैंड और फ्रांस ने पहले ही इनकार कर दिया था संविधान बनाने से दोस्तों। उसमें क्योंकि वोटिंग करके 15 देशों से पूछा जाता था कि ये कानून बनाना है या नहीं बनाना है, तो उसमें से अधिकतर देश जो अगर हाँ करते तो वो कानून बनता है, अगर ना करते हैं तो वो कानून नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूरोपीय संघ के सामने आने वाली चुनौतियां और बाधाएं। और दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। यूरोपीय संघ का साझा संविधान बनाने का प्रयास कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ए, 1995 में। बी, 2003 में। सी, 2007 में। या डी, 2012 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2003। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2003 में। और दोस्तों, क्योंकि 2003 में ही संविधान बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से कब नकारा गया संविधान को? 2005 में। और दोस्तों, अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है। यूरोपीय संघ के संविधान को किस वर्ष औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया? यानी यूरोपीय संघ के संविधान को किस वर्ष पूरी तरह से नकार दिया गया? ए, 2003। बी, 2005। सी, 2008। या डी, 2010। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 2005। और दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की ओर। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के प्रतीक का उपयोग कार्टूनिस्ट ने क्यों किया है? ए,
यह दिखाने के लिए कि यूरोपीय संघ डूबने की कगार पर है। बी, यह दिखाने के लिए कि यूरोपीय संघ एक भव्य परियोजना थी। सी, यह यूरोपीय संघ की सैन्य ताकत को दर्शाने के लिए। डी, यह यूरोपीय संघ की व्यापारिक क्षमता को दिखाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी यूरोपीय संघ के लिए नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी यह दिखाने के लिए कि यूरोपीय संघ डूबने की कगार पर था। और दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूरोपीय संघ के संविधान को अस्वीकार करने वाले प्रमुख देश कौन से थे। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए जर्मनी और इटली, बी फ्रांस और नीदरलैंड, सी ब्रिटेन और स्पेन, या डी पुर्तगाल और ग्रीस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी फ्रांस और नीदरलैंड। और दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ का कौन सा प्रमुख संधि समझौता संविधान विफल होने के बाद लागू किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए रोम संधि, बी मास्ट्रिक्ट संधि, या सी लिस्बन संधि, या डी सेगेन संधि। सेगेन संधि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिस्बन संधि, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 13 दिसंबर 2007 को लिस्बन संधि हुआ था दोस्तों, और ये लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। ये इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि इससे पहले जो यूरोपीय संघ में 2 समझौते हुए थे, उस समझौते को ख़त्म करने के लिए यह संधि की गई थी 13 दिसंबर 2007 को। और दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून में जहाज के डूबने का संकेत क्यों यूरोपीय संघ के किस संकट से संबंधित हो सकता है। ए शीत युद्ध, बी ब्रेक्सिट, या सी यूरोपीय संघ की आर्थिक मंदी और असफल संविधान, या डी जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यूरोपीय संघ की आर्थिक मंदी और असफल संविधान। और दोस्तों अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए सैन्य गठबंधन बनाना, बी क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को बढ़ाना, सी सभी देशों को एक ही सरकार के तहत चलाना, या डी केवल यूरो मुद्रा को लागू करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को बढ़ाना। और दोस्तों अब हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्टून का यह रूप किस राजनीतिक विचारधारा की आलोचना को इंगित कर रहा है। ए यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवाद की, बी पूंजीवाद की असफलता की, सी समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता की, या डी यूरोपीय संघ के सैन्य गठबंधन की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यूरोपीय संघ में बढ़ते राष्ट्रवाद की। यानी दोस्तों जो यूरोपीय 15 देश है वो मिलकर गठबंधन बनाए हैं दोस्तों, और अभी यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश सदस्य हैं, और पूरे यूरोप में इसे राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है दोस्तों, और पूरे यूरोप के देश एकजुट हो रहे हैं। इसी के लिए राजनीतिक विचारधारा की आलोचना करने के लिए अमेरिका ने यह कार्टून बनाया था। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।